Your biggest dream, Your biggest dream? your most satisfying work so far apart from Chandu. कौन सी ऐसी लड़की होगी, क्या क्वालिटीज उसके अंदर होंगी जिसको देखकर कार्तिक आर्यन कहेंगे लाइफ में सेटल होना मांगता है? तो 2 साल से वैसी कुछ आदत रही नहीं, बट आई एम स्टिल थिंकिंग। अक्षय कुमार से जो आपने अब तक नहीं कहा, अक्षय कुमार सर से दीपिका पादुकोण से अगर आप कुछ कहना चाहें जब तक अब तक नहीं कहा, रॉकी या रेजिंग बुल, अरे यार, सोनू की टी2 या भूल भुलैया 2? सो दोनों ही टर्निंग पॉइंट रहे हैं अपने अपने उसमें, लेकिन Hi, this is Karthik Aryan, and you're watching me on Connect Cine with Faridoon. Stay connected. क्योंकि गुना है एक्चुअली, आपका इंटरव्यू अगर मैं रैपिड फायर नहीं करूं तो गुना हो जाएगा मुझसे. जी All right, जी the way your fans keep on just, I think, sharing those things and एक तो सारा अली खान के साथ में वो आपका इंटरव्यू बहुत बहुत पॉपुलर है, बट आई एम जस्ट सेइंग इट. वो जिस तरीके से वो शेयर किया जाता है, कभी कभार आप when you look back at those moments, you don't realize that this is how yeah. people are going to look up to it later on. Okay, so Karthik Aryan, if you can sum up Chandu Champion in a hashtag, please. um, I think lifetime opportunity, life-changing opportunity. Hashtag life-changing opportunity. Okay. So, Karthik, what does ambition mean to you in a sentence? I think something which is life for me. I think my ambition is what life is to me. I think that is where I aim at, and I'm very ambitious, and I'm very and in a very positive manner. I think being ambitious is really nice, and everybody. I really feel uh, attached to people who are ambitious and who aim towards their goal. Okay, best compliment for Chandu so far. That I didn't see Karthik Aryan. Amazing. Okay. Your biggest dream. Your biggest dream? मेरे ड्रीम बार बार चेंज होते रहते हैं, रिलेटिव रहता है. सो आई थिंक नाउ टू मे बी माई बिल्ड माई ड्रीम हाउस. डर के आगे जीत है, जावेद साहब का जो वो है, डर के आगे जीत है. What sort of a fighter is Karthik Aryan? द मैन हु रिफ्यूजेस टू सरेंडर. The man who refused surrender. Okay. Your most satisfying work so far apart from Chandu. आई थिंक सत्य प्रेम की कथा वॉज वन. Hmm. It was again a film which really satisfied me creatively, and I had a blast shooting for that film, and I made friends for life from that film. And I think the way and success of that film really gives a lot of validation to the kind of choices that you're making in your career. And Satya Prem Ki Gatha really gave me both, both the things, the success thing and also the content and creative satisfaction. So yeah, that was one film. ओके, कौन सी ऐसी लड़की होगी, क्या क्वालिटीज उसके अंदर होंगी जिसको देखकर कार्तिक आर्यन कहेंगे लाइफ में सेटल होना मांगता है? क्या है ना, चंदू चैंपियन के चलते ना ये सब चीजें मैंने सोचना बंद कर दिया. तो ओके. अभी ना ये मेरे लिए बहुत नया सा ऐसा लग रहा है कि ये कोई नए वर्ल्ड में जा रहा हूँ ऐसी बात करते हुए. तो तो 2 साल से वैसी कुछ आदत रही नहीं, बट आई एम स्टिल थिंकिंग कि किसी को देख के ऐसा क्या लगे. आई थिंक क्वालिटीज क्या है? सेंस ऑफ ह्यूमर फ्रीक्वेंसी मैच होती है. अभी वो या तो होती है या तो नहीं होती. कई बार एक्चुअली सेंस ऑफ ह्यूमर हो ना हो, लेकिन वो एक फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है. एंड हम्म. आई फील दैट इज समथिंग विच इज रियली इम्पोर्टेंट टू जस्ट किसी की प्रेजेंस में. आई थिंक वो फीलिंग आ जाती है. आई फील सो. मुझे नहीं आई अभी तक, आ जाएगी शायद. ऑल राइट. ओके. इफ यू ओके, व्हाट्स योर ऑल टाइम फेवरेट स्पोर्ट्स फिल्म? ऑल टाइम फेवरेट स्पोर्ट्स फिल्म? क्या क्या ऑप्शन है? मैं ये वाले सवाल में हमेशा भूल जाता हूँ कितनी स्पोर्ट्स फिल्म. ऑल टाइम स्पोर्ट्स फिल्म चक दे, चक दे. Check the India. Okay, you या can also mention any English film if you want to as well, if you मैं feel. वही सोच रहा था कि इंग्लिश फिल्म में कौन कौन सी फिल्म है जो जो आई थी स्पोर्ट्स फिल्म में.
आपको कोई ऑप्शन है आपके दिमाग में कुछ? रेजिंग बुल है, रॉकी है, बहुत बहुत से आई थिंक बहुत अब से वो हैं। सब बॉक्सिंग में है ना, इसलिए रेजिंग बुल। मैं रेजिंग हम्म, बुल तो बहुत ही अच्छी है। राइट, ओके। इफ यू हैव टू से समथिंग टू फॉलोइंग पीपल दैट यू हैव नॉट सेड येट, क्या कहना चाहेंगे कबीर खान से जो आपने अब तक नहीं कहा, क्या कहना चाहेंगे उनसे? और दैट मैं उनकी सारी फिल्में करना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंग। नहीं, क्योंकि मैंने उनको ये कभी, वो क्या है, हम दोनों का ऐसा रिलेशनशिप है ना जिसमें हम लोग ऐसे हम नॉर्मली तो बात करते हैं, लेकिन हम ऐसे ना थोड़े आपस में फिर भी खुल के ऐसे नहीं बात कर पाते। वो थोड़ा सा एक नहीं, दूसरे की, ना मैं उनके मुंह पे तारीफ कर पाता हूँ ना वो मेरे मुंह पे मेरी तारीफ कर पाते हैं। और राइट। तो वो थोड़ा सा वैसा सा बॉन्ड है हम लोग का। सो बट दिस इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू से। भाई पिक्चर खत्म हो जाने के बाद में इस किस्म की मोहब्बत जमी हुई है, आई थिंक बहुत बड़ी बात दोनों के लिए, आप लोगों के लिए। ये तो क्या क्या हो जाता है। एंड ही जेन्युइनली आई थिंक वो दिख रहा है एयरपोर्ट पे और हर जगह पे। एनीवे, ओके, अक्षय कुमार से जो आपने अब तक नहीं कहा अक्षय कुमार सर से दैट आई वुड लव टू डू अ फिल्म विद हिम। है, ऑलराइट। शाहरुख खान से अगर आपने अब तक नहीं कहा है, क्या कहना चाहेंगे? यार मैं सेम बोल देता अभी, बट मैं जो, पता नहीं मैंने कहा है कि नहीं, मैंने शायद से उनको फेस टू फेस शायद ऐसे नहीं बोला है। अगेन मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है फेस टू फेस बोला, बट आई एम हिज बिगेस्ट फैन। ओके, दीपिका पादुकोण से अगर आप कुछ कहना चाहें, जब तक अब तक नहीं कहा दीपिका पादुकोण से मैं क्या कहना चाहूंगा? आई थिंक आई वुड लाइक टू वॉच हर मोर। मतलब ऑफ कोर्स शी इज टेकन अ ब्रेक राइट नाउ व्हिच इज इम्पोर्टेंट, बट व्हेनेवर शी कम्स बैक टू वर्क और ज्यादा काम करे। है? ऑलराइट, ओके, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, इस सर ये चंदू चैंपियन देखिए। ऑलराइट, ओके। ये या वो, आइदर और अगर आप इफ यू हैव टू चूज वन, अमिताभ बच्चन साहब या विनोद खन्ना साहब, आपका पर्सनली एक्शन हीरो आपका कौन सा ज्यादा पसंद है आपको पर्सनली? मेरे को दोनों एक्चुअली पसंद है, लेकिन मैं फिर भी अमिताभ बच्चन सर, अगर चॉइस लेनी ही पड़ेगी तो अमिताभ बच्चन सर बोलो। राइट, ओके। सोनू की टीटू या भूल भुलैया टू, बिगर टर्निंग पॉइंट इन योर करियर? दोनों के अपने अपने वो थे, लेकिन क्योंकि अब मैं पूरी जर्नी में यहाँ से यहाँ तक की बात करूंगा, तो मुझे ऐसा लगता है सी, अगर सोनू नहीं होती तो भूल भुलैया आती नहीं मेरे पास, चक्कर वो है। हम्म, बट अगर मैं अभी के बारे में बात करूं तो भूल भुलैया की वजह से अब वाली फिल्में नहीं आती। सो दोनों ही टर्निंग पॉइंट रहे हैं अपने अपने उसमें, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा सोनू के टीटू की स्वीटी, बिकॉज दैट्स व्हेन एवरीथिंग स्टार्ट। आई थिंक डेफिनेटली, आई थिंक दैट दैट डेफिनेटली, इवन 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 पर्सनली, कथा, जब अतिथि के लिए जब आपसे मुलाकात हुई थी और जब सोनू के लिए हाँ मुलाकात हुई थी, इट वाज अ हाँ, डिफरेंट, यू हैड अ डिफरेंट वाइब टू योरसेल्फ। वो या एक एक या क्लियर इंस्टिंक्ट जो एग्जैक्टली, है, वो जो सोनू में आई थी ना, तो वो करेक्ट, वो एक एंटरटेनिंग भी कॉन्फिडेंस भी आया था, एक हाँ, इंस्टिंक्ट आई थी, वो उसी से आया डेफिनेटली। था। नहीं, सोनू आई थिंक डेफिनेटली देयर वाज समथिंग न्यू इन दैट। या ओके, लस्सी या लाइम सोडा? लस्सी। ओके, सिल्वेस्टर स्टेलोन या रॉबर्ट डी निरो? रॉबर्ट डिनर। रॉकी या रेजिंग बुल? अरे यार, चंदू चैंपियन। इट्स नॉट अ बॉक्सिंग फिल्म दो, बट आई एम जस्ट सेइंग। आई थिंक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज, या अब मुझे लगता है कि आई थिंक पहला पहला का जो कम्युनिकेशन किसी भी फिल्म का होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब एनिमल का आया था और जो रणबीर के पास जो एक्स था, वो मतलब देखकर ही आपको लगेगा ये कुछ अलग है। एंड वो जो आपका करेक्ट। पहला इसमें जो बेयर बॉडी जिस तरीके का आया था, वो मतलब उसमें अंदाजा हो जाता है कि दैट देयर इज समथिंग विच इज यूनिक डिफरेंट एंड एंड या अपीलिंग, या सी, बड़े बड़े पर्दे पर लेके आना, थिएटर में लेके आना आज के टाइम में पब्लिक को आसान नहीं है, एंड अगर अगर पिक्चर में दम है तो पब्लिक भर भर के आती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग दौर है। ट्रू। जी। अगर बड़ा पब्लिक इफ दे मुश्किल, टेक टू इट, हाँ, बड़ा if they मुश्किल take हो to गया it है। या if they take to it they come in like big numbers, so या which is या like in fact एनिमल का यहाँ पर जब मैंने सरी में जब मैंने फर्स्ट डे में देख रहा था, तो इट वाज हाउसफुल। एक जगह पे मतलब हाउसफुल हो गया, फिर देन आई टू ड्राइव 40 मिनट्स एंड वॉच इट इन अनदर थिएटर, वहां पर भी मतलब सेकंड रो में बैठा था मैं। एंड अरे अच्छा। so yeah, so if people take to it, so they take it in big numbers. Okay, finally, jeans या trousers? जीन्स।